समांतर श्रेणी अध्याय 4। आज हम लोग अध्याय 4 का प्रश्नावली 2 एक्सरसाइज 2, इसलिए मैंने दिया है 4.2। जैसा कि आपको पहले कह चुका हूँ, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म एपी के नाम से आप परिचित हो चुके हो। आज प्रश्नावली में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कल तक आपने सीखा था कि श्रेणी क्या है, श्रेणी के प्रथम पद क्या होते हैं, श्रेणी में समांतर क्या होता है, श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, श्रेणी में पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब तरह के आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा किया था। आज आप चर्चा कर रहे हैं। आज आप लोग देखेंगे, मैंने 2 प्रश्न आपके सामने में रखा है। 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य आप पूर्व की कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, 7th में भी आप पढ़े थे, 9th में भी पढ़े, 8th में भी पढ़े हो। मूल रूप से हम जानते हैं आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, समांतर माध्य। इस तरह के प्रश्न आप स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में पढ़े होंगे। यहां आप समांतर श्रेणी में देख रहे हैं 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करें। मैं पहला प्रश्न की बात करता हूं। समांतर माध्य बराबर कोई नई चीज नहीं, जो आप पूर्व परिचित हो, पहले से जानते आ रहे हो, उसी शब्द का उपयोग करूंगा मैं। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या या भागित आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या आप यहां ध्यान दें, आंकड़ा कितने हैं? 2 है हमारे पास, 1/2 और -1/2। 1/2 धन -1/2 बट्टे आंकड़ों की संख्या। कुल 2 आंकड़े दिए गए हैं, अतः 2। इस तरह अंश में एक साधारण भिन्न का जोड़ है, हर का लसा लेते हैं 2, 1 + -1/2। इस तरह 1 ± -1/2 पूरे का बटा 2। 1 में से 1 घटाते हैं 0/2 पूरे का बटा 2। इस तरह 0/2 × 2 अर्थात 0। आपसे जब पूछा जाए कि 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करें, तो आप यही क्रियाकलाप करेंगे और लिखेंगे समांतर माध्य बराबर 0। सिमिलरली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और मैंने लिया है, जो आपके किताब का प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 2 का दूसरा प्रश्न है। x² + 3xy और y² - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात करें। यही 2 आंकड़े हैं।
पुनः पूर्व की तरह समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या यहां आप देखेंगे आपके आंकड़ा x² + 3xy धन y² - 3xy बट्टे 2। इस तरह समान जाति को पहचानिए 3xy और 3xy, ये दोनों समान जाति का है। क्यों जाति समान है? क्योंकि यहां भी चर x का घात 1, यहां भी चर x का घात 1, चर y का घात 1, चर y का घात 1, इसलिए समान नहीं है। यहां भी 3 और यहां भी 3, वो एक अलग प्रश्न हो जाता है। अब आप देखेंगे कि चिन्ह कौन सा है, एक धन में एक ऋण में। निश्चित रूप से हम घटाएंगे, 3 में से 3 घटा के देखिए 0। इस तरह 3xy में से 3xy घटाए 0, क्या बच गया? x² + y² बटा 2। आप लिखोगे समांतर माध्य बराबर माध्य बराबर x² + y² बटा 2। यही आपका आंसर है। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करें। दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया गया है 7 और गुणनफल 45। प्रश्न को ध्यान देंगे, आसानी से समझ में आएगा। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 का रहा है। वो दो संख्या क्या क्या है? प्रश्न को फिर से समझिए। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 है। हमसे वो दोनों संख्या पूछ रहा है। वह कौन सी संख्या है जिनका समांतर माध्य तो 7 है? प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्या, तो मान लिया कोई भी दो अज्ञात संख्या मान लीजिए। हमने माना दो अज्ञात संख्या क्रमशः x तथा y है, a तथा b है, u तथा v है, p तथा q है, जो आपकी इच्छा है। माना दो अज्ञात संख्याएं क्रमशः a तथा b है। a तथा b। अब प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्नानुसार इनका समांतर माध्य 7 है। इट मींस समांतर माध्य अभी आपने ज्ञात किया है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक उसी तरह वहां भी आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा? a + b बटा 2। ये हमारा समांतर माध्य हो गया। a + b बटा 2 समांतर माध्य a + b बटा 2 बराबर ज्ञात है 7। इस तरह a + b बराबर 7 × 2 अर्थात 54।
और इसी प्रश्न में कहता है संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर 45। अब आप एक समीकरण को आप प्राप्त कर चुके हो, a प्लस बी बराबर 14। अब आप लिख सकते हो हम जानते हैं और जानते हैं, वास्तव में आप जानते हो। आप इसको रिमाइंड करने का प्रयास करो, पुनः अपने दिमाग में लाने का प्रयास करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर घटाओ 4ab। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यह आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी आपको मालूम हो चुका है 14 माइनस 4 गुना ab भी आपको मालूम है 1 गुना b 45। इस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 196, 14 का वर्ग करके देखिए 196 आता और 180। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16 और a माइनस बी बराबर 4। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया, इसको समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करके देखिए। युगपत समीकरण के तरह आप क्या पाएंगे, a और b का मान आप निकाल सकते हैं। तो क्या बताया मैंने, पहला समीकरण क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर 14 और दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 4। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो भी हल हो जाता है, घटाएंगे तो भी हल होगा, घटा रहा है माइनस प्लस माइनस b प्लस बी 2 भी 14 में से 4 घटाया 10, b बराबर 10 भागित 2 अर्थात 5। अब b का मान किसी समीकरण में रखिए, b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 हमारा a प्लस बी बराबर 14। a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 5 बराबर 14 और a बराबर 14 घटाओ 5, a बराबर 9 अर्थात a बराबर 9 और b बराबर 5। यही दो अभिष्ट संख्या हैं जिनका आप समांतर माध्य ज्ञात करो तो 7 और जिनको गुणा करो आपस में तो 45। फिर ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 दिया गया है, उनका गुणनफल 45 दिया गया है, तो संख्या ज्ञात करें। मैंने क्या किया, मान लिया दो अज्ञात संख्या क्रमशः a तथा b है। प्रश्नानुसार a प्लस b बटा 2 अर्थात समांतर माध्य बराबर 7 दिया गया है। इस तरह a प्लस b बराबर 7 गुना 2 14। प्रश्न का दूसरा हिस्सा कहता है गुणनफल 45 है, तो a गुना b बराबर 45। अब हम इस प्रश्न को हल करने की दिशा में एक पहला टेक्निकल सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह आप 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दिया 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 45। इस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 196 माइनस 180। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 और a माइनस बी इक्वल टू
4. It is equation second and it is equation first. Now solve equation first and second. आपने इलिमिनेशन प्रोसेस से आप इन दोनों समीकरण का हल किया विलोपन विधि से। इस तरह आपने देखा b का मान 5 और a का मान 9 प्राप्त होता है। यही दो अज्ञात संख्या थे जिनका समांतर माध्य तो 7 होता है लेकिन उनका गुणनफल 45 होता है। ठीक इसी तरह अब एक और प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और इनके वर्गों का योग 90, संख्या ज्ञात करें। जस्ट लाइक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। -4 और 10 के बीच में, -4 और 6 के बीच में, -4 और 10 के बीच में 6 पद निवेश करना है। 6 पद निवेश करना है। आप लिखोगे माना -4 तथा 10 के बीच 6 पद क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 and A6 and A6 and ऐसा मान लो 6 पद। अब जब हमारा अब हमको श्रेणी किस तरह दिखाई देगा, अब हमारा श्रेणी इस तरह दिखाई देगा, इस तरह, ये 10 और ये -4, इस तरह का हमारा श्रेणी तैयार हो गया। अब इसमें आपसे पूछूं प्रथम पद जिसको आप a से निरूपित करते थे -4, अंतिम पद l बराबर 10, पदों की संख्या ध्यान रखिएगा n+2 होता। क्यों n+2? n जितने पद आपको ज्ञात करने हैं वो n हो, अब +2 क्योंकि 2 पद आपको पहले से मालूम है। -4 और 10 तरीका यही है। तो आप यहां कह सकते हो कि 6 + 2 8। इस तरह आप जो है इसको भली भांति L = A + n-1 × d इस फार्मूला का यूज कर सकते हो। आपने किया भी है अंतिम पद ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली 4 में। L = 10, A = -4 प्लस 8 - 1 × d। इस तरह 10 -4 को पक्षांतर करें +4 बराबर 8 में से 1 घटाए 7d, और इस तरह d बराबर 14/7 अर्थात 2। जब आपको श्रेणी का प्रथम पद मालूम है, श्रेणी का अंतिम पद मालूम है, श्रेणी में पदों की संख्या मालूम है, हमसे 6 पद ज्ञात करने हैं, तो 6 पद ज्ञात करने का तरीका इस तरह है। प्रथम पद a + b, दूसरा पद
a प्लस 2d, तीसरा पद a प्लस 3d, चौथा पद a प्लस 4d, पांचवा पद a प्लस 5d एंड अंतिम पद छठवां पद a प्लस 6d. In this way, a place on -4 plus d place on 2, that is -2. Now -4 plus 2 into 2, -4 plus 4, which is equal to 0. -4 plus 3 into 2, -4 plus 6, we will get 2. Now -4 plus 4 into 2, we will get -4 plus 8, that is 4. Now -4 plus 5 into 2, -4 plus 10, now it is 6. -4 plus 6 into 2, that is -4 plus 12, that is 8. इस तरह जो हमने 6 माध्य पद निवेश करने की बात कर रहा था -4 और 10 के बीच में, तो आप किस तरह निवेश करेंगे? 6 माध्य पद क्रमशः -2 2 -2 0 2 4 6 8, यही 6 पद है जो आपने -4 और 10 के बीच में निवेश किया. सिमिलरली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कह रहा है कि 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करना है. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है 11 और -5 के बीच. ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन जो हम आपसे कर रहा हूं 11 और -5 के बीच 6 माध्य पद 5 माध्य पद ज्ञात करने को कह रहा है. देखिए 11 और -7, 11 तथा -7 के बीच 5 माध्य पद आप लिखोगे. माना 11 तथा -7 के बीच 5 माध्य पद क्रमशः इस तरह आप लिख सकते. ध्यान रखिए, फिर से प्रश्न को एक बार जानिए. 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है. यहां पर आप किस तरह से समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे ध्यान रखिए, क्योंकि ये तो पहला पद ऑलरेडी था. अब हम दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं. यहां देखेंगे क्या हो जाएंगे. प्रथम पद इसमें 11, प्रथम पद a बराबर 11, सर्वांतर मान लिया b है, माना सर्वांतर d हमको ज्ञात ही करनी है. अंतिम पद l बराबर -7, पदों की संख्या बता चुका हूं आपको टेक्निक. n प्लस दो, n क्या, जितना पद पूछ रहा है, कितना पद पूछ रहा है 5, और उसमें ये 2 पद ऐड कर दीजिए. 5 प्लस 2 7. अब आप l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, l प्लेस ऑन -7, a प्लेस ऑन 11 प्लस 7
-1 इंटू डी। इस तरह देखेंगे -7 -11 बराबर 6 गुना डी, -18 भागित 6 बराबर डी। इस तरह डी बराबर आपने ज्ञात कर लिया 6 गुना 3 18, डी का मान पता चल गया तो आप डी निकाल रहे हैं। डी बराबर -3। अब पहला पद और अंतिम पद मालूम है, इसके बीच में 5 पद लेना है। पहला पद हम समांतर श्रेणी बताते थे, समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप को आप ध्यान कीजिए, a प्लस बी, अर्थात पहला पद जब दिया गया है तो दूसरा पद से आएंगे, दूसरा पद a1 बराबर a प्लस डी, फिर दूसरा पद a2 a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d, a4 a प्लस 4d and a5 that is a plus 5d. Now a place of 11 plus b place of -3, 11 घटाओ 3 बराबर 8, 11 प्लस 2 इंटू -3, इस तरह 11 minus 6 that is 5. Now 11 plus 3 into -3 which is equal to 11 minus 9 which is equal to 2. Now 11 plus 4 into -3 which is equal to 11 minus 12 which is equal to -1, and 11 plus 5 into -3, now 11 minus 15 you will get -4. इस तरह आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी के अगले 5 पद क्रमशः 8, 5, 2, -1, -4 होते हैं। ठीक इसी तरह अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के P1 और Q1 पर Pवें और Qवें पद का माध्य Rवें और Sवें पद के माध्य के बराबर है। प्रश्न को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। यदि किसी समांतर श्रेणी के P1 और Q1 पद का माध्य उसके Rवें और Sवें पद के माध्य के बराबर हो तो हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है P प्लस Q बराबर R प्लस S। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को जितना आप आसानी से समझ सकते हैं प्रयास कीजिए। बिना प्रश्न को समझे हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या क्या है और पूछ क्या रहा है। तो हमने देखा कि किसी समांतर श्रेणी के P1 पद और Q1 पद का माध्य प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। 7 की बात ज्ञात है P1 पद तथा Q1 पद का माध्य बराबर है R1 पद तथा R1 पद तथा S1 पद का माध्य। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है।
सिद्ध करें P प्लस Q बराबर R प्लस S। ये सिद्ध। अब कहता है P वापस क्या हो जाएंगे A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, Q वापस A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, R वापस A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, S वापस A प्लस S माइनस 1 इंटू डी। प्रश्नानुसार ये आपने प्रश्नावली 4.1 में आप एक नहीं कई इस तरह के प्रश्न बनाए हैं। किसी समांतर श्रेणी का P1 पर, Q1 पर, R1 पर, S1 पर। यहां आप देख रहे हो कि इन दोनों का माध्य प्रश्नानुसार TP प्लस TQ बटा 2 बराबर है TR प्लस TS बटा 2। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, TP क्या है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी धन TQ क्या है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बटा 2 बराबर A प्लस R माइनस 1 इंटू डी धन A प्लस S माइनस 1 इंटू डी बता दो। यह आपका मूल स्वरूप आया। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा, क्या पाएंगे आप A प्लस पी डी माइनस डी धन A प्लस क्यू डी माइनस डी बटा 2 बराबर A प्लस आर डी माइनस डी धन A प्लस एस डी माइनस डी बता दो माइनस डी सॉरी आगे आ जाए क्या हो जाएंगे A प्लस A 2A इसके बाद माइनस डी प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस 2D बटा 2 बराबर 2A प्लस आर डी प्लस एस डी माइनस 2D बटा 2। इस तरह आप चाहें तो सबको अलग अलग कर सकते हैं। क्या हो जाएंगे, त्रिया गुणा कर लीजिए 2A प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस 2D का गुणा 2 से बराबर 2A प्लस आर डी प्लस एस डी माइनस 2D का गुणा भी 2 से, इस 2 से इसका गुणा, इस 2 से इसका बल गुणन किया इस तरह। अब आप देखेंगे क्या बच जाता 2A प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस 2D बराबर 2A प्लस आर डी प्लस एस डी माइनस 2D गुणा 2 भागित 2। ये 2 से 2 कर देंगे। अब आप देखेंगे 2A प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस 2D माइनस 2A
माइनस माइनस प्लस 2d बराबर rd प्लस sd। 2d धन में 2d में 2a ऋण में 2a धन में क्या हो गया, d कॉमन ले लें, p प्लस q बराबर यहां में d कॉमन ले लें r प्लस s। इस तरह p प्लस q बराबर d गुना r प्लस s बटा d। इस तरह p प्लस q बराबर r प्लस s। यही हमको सिद्ध करना था जो आपने सिद्ध किया।